संवाददाता दीपक नौटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, पानी की हाहाकार वैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा हो गई है। ऐसे में अगर उत्तरकाशी की बात की जाए, ये जो कपवाड़ा गांव है, वहां क्या समस्या लोगों को आ रही है पानी के संबंध में? दिव्या, आपको बता दूं कि ये जो गांव पड़ता है जनपद मुख्यालय से काफी दूर है और वहाँ पे हमारी जो टीम ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए, तो वहाँ पे जो स्रोत है वहाँ का भी हमने सर्वेक्षण किया था। तो वहाँ पे स्रोत में जो पर्याप्त पानी है और वहाँ पे जो संबंधित ठेकेदार है उसके द्वारा जो वहाँ पे जो है 3 टैंक बनाए गए और 3 टैंकों में भी जो है पानी की सप्लाई बिल्कुल बराबर है। लेकिन गाँव का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे भी आज तक जो है पानी लोगों के घरों में नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण से वहाँ के जो लोग हैं वो काफी परेशान है। और ये लोग बता रहे हैं कि काफी टाइम से ये समस्या है। और वहाँ के जो ग्राम प्रधान है उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि भाई गांव के लोग ही कुछ लोग साजिश के तहत जब उनको तो पाइपलाइन तोड़ने को ले जाते हैं और वो जो है रात को जो पानी तोड़ देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा कुछ है तो ये जो ग्राम प्रधान है में एफआईआर क्यों नहीं करते, क्योंकि पानी तो मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों को जो कहीं ना कहीं जो खुलेआम हनन हो रहा है। जी अच्छा, आपने कहा 3 टैंक ठेकेदार द्वारा बनाया गया है जिनमें पर्याप्त जो है वो पानी पहुंच रहा है, लेकिन एक हिस्से में पानी नहीं आ रहा है। क्या इसका वजह का पता चल पाया है? क्या ग्रामीणों ने शिकायत की है इसे उच्च अधिकारियों को? जी बिल्कुल, ग्रामीण जो है जो जल संस्थान के एक्शन है उनसे मिले हैं और उन्होंने एक लेटर जिलाधिकारी उत्तरकाशी को भी दिया है, लेकिन अब तक इस पर कोई जांच नहीं हुई है। जो ग्रामीण का कहना है कि जो पाइपलाइन जो बिछाई गई है उसका जो ड्राफ्ट बनाया गया वो बिल्कुल जो है गलत तरीके से बनाया गया, क्योंकि जबकि पानी को जो है हाइट से डाउन जाना था, लेकिन जो वहाँ पे हाइट से नीचे सप्लाई दी गई है उसके ऊपर जो है उसी डाउन से जो ऊपर को जो सप्लाई दी गई, जो कि कभी भी संभव नहीं कि वहाँ पानी चढ़ पाएगी। अच्छा, जब ये प्लान बनता है दीपक, तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है? प्लानिंग कौन करता है कि पाइपलाइन कहाँ बिछाई जानी है, कितने लेवल में पानी की पाइपलाइन होगी जिससे मोटर से पानी का सक्शन हो सके? क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि पाइपलाइन इस लेवल में है कि मोटर से भी पानी खींच नहीं रहा है। जी बिल्कुल, ये जब जो ये जल जीवन मिशन चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके लिए जो है जल निगम और जल संस्थान 2 कार्यदायी संस्थाएं बनी है उत्तराखंड में। और इन लोगों के जब जो गांव उसमें चयनित होता है तो उस गांव में इनके जो जे और ए लेवल के आदमी वहां पे जाते हैं, जो कि सर्वे करते हैं। जो इसका हेड होता है वहां से लेके जो गांव तक का पूरा सर्वे होता है, प्लस इस टाइप से गांव में दिखाया जाता है कि पानी कहाँ से जो है संभवतः जो है पानी हर घर में पहुंच जाए। लेकिन कई गाँव में देखने को मिल रहा है कि ये जो समस्याएं बहुत आ रही है कि ठेकेदार द्वारा जो है पाइप लाइन की लेंथ बढ़ाने के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है इन पाइपों को जो है बहुत गलत तरीके से बिछाया गया ताकि लेंथ ज्यादा बढ़ जाए और इसके कारण से जो है लोग बहुत परेशानी, एक ही गांव के लिए पूरे जिले की बात है। जी अच्छा, सत्ताधारी पक्ष की अगर बात की जाए तो जब उनसे सवाल किए जाते हैं वो कहते हैं ऐसी कोई समस्या नहीं है, ये मिशन जो है जल जीवन मिशन वो बहुत अच्छी तरह से पहाड़ों में भी काम कर रहा है, नल लगा दिए गए हैं, जल उसमें आ रहा है। तो जनप्रतिनिधि क्या इन गाँवों की तरफ देखते नहीं है? क्या उनको सिर्फ शहर की तस्वीरें नजर आती हैं? इन गाँवों पर ध्यान कौन देगा? जी बिल्कुल, अगर दूरस्थ क्षेत्र की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो है ये मिशन फेल होता हुआ दिख रहा है। और मैं अगर उत्तरकाशी जनपद की बात करूं तो अगर ये जल जीवन मिशन में मैं जल संस्थान और जल निगम दोनों की बात करूं, अगर इन दोनों विभागों की योजनाओं को अगर ढंग से जांच की जाए तो शायद जो है जनपद इतिहास का जो है इससे बड़ा घोटाला निकल सकता है। जी, और ममराज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार मैम। ममराज जी, क्या दिक्कत आप लोगों को आ रही है? क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए, लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर पानी की समस्या है, ग्राम प्रधान कहते हैं कि पानी बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन कुछ लोग साजिश के तहत पाइपलाइन तोड़ रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है? ऐसा कुछ नहीं है मैम, यहाँ पानी की आप देख लीजिए। मुझे मेरा अधिकारियों से कहना है कि एक बार जांच करके देख लें कि क्या स्थिति है गाँव में। मैम, इन्होंने लाइन अपनी मनमर्जी से जहाँ मर्जी वहाँ घुमा फिरा के और लाइन इस तरीके से दे रखी, पानी का लेंथ डाउन है और लाइन नीचे से ऊपर को दे रखी। क्या मैम ये पानी ऊपर चढ़ सकता है डाउन से? और प्लस में सोजल की लाइन से टेप कर रखा है इन्होंने, जो 1992 का हमारे यहाँ पानी का ये था। तो यहाँ पर संपर्क ममराज जी से टूट गया है। बहरहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जो समस्या आ रही है वो पानी से संबंधित समस्या लोगों को आ रही है।
दें कि कपराड़ा गांव है जहां पर ये समस्या जो है पानी को लेकर आ रही है। उत्तरकाशी का ये गांव है जहां पर पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, जल जीवन मिशन के तहत यहां पाइपलाइंस डली हुई हैं, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। 3 पानी के सोर्सेज यानी कि ठेकेदार द्वारा 3 टैंकों का निर्माण यहाँ पर किया गया, जिनमें बदस्तूर पानी की सप्लाई हो रही है। वहाँ अच्छा खासा पानी है, लेकिन वो पानी घरों तक सप्लाई नहीं हो पा रहा है। जहाँ लोग आरोप लगा रहे हैं कि पाइपलाइंस जो हैं उनकी लेवलिंग प्रॉपर नहीं हो पाई है, जिससे पानी का खिंचाव नीचे की ओर नहीं हो रहा है। तो वही अगर ग्राम प्रधान की बात की जाए, उनका कहना है कि जो पाइपलाइन है वो सही तरीके से बिछाई गई है, पानी की सप्लाई भी है, लेकिन कुछ लोग साजिशन जो है उनका नाम खराब करने के लिए रातों रात पाइपलाइंस को तोड़ रहे हैं और इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। बेबुनियादी जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर ये समस्या जो है वो नई नहीं है, क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से पहाड़ों पर भी अब जल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जहाँ पानी के को स्रोत सूख रहे हैं तो कहीं पर जो पाइपलाइंस बिछाई गई है वो महज शोपीस बनकर रह गई हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। लोग जो है दिनों दिन यहाँ पर पानी के लिए तरस रहे हैं और पीने तक का पानी यहाँ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं उत्तरकाशी की अगर बात की जाए, कपराड़ा गांव यहाँ पर स्थित है, जहाँ पर लोगों को जो घर जो थोड़े नीचाई में बने हुए हैं वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, यानी कि लेवलिंग जो है पाइपलाइन की वो ठीक नहीं है। और हमारे साथ ममराज सिंह समाज सेवी एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ममराज जी, अपनी बात पूरी करें सर। मैम, मेरा ये कहना है कि गांव में जो लाइन बिछाई गई, मेरा इन ठेकेदारों से कहना है कि इसकी लंबाई क्या थी लाइन की, कितने इंच के इसमें पाइप डालने थे, कितने इसमें टैंक है, कितने इसमें स्टैंड पोस्ट हैं, क्या इस पे इनको ये ऑथराइज था कि ये सोजल के लाइन से टेप करके उसको ये हर घर नल हर घर जल की जो योजना है इसके तहत इसकी नपत की जाए। प्लस में मैम इन्होंने जो कनेक्शन दे रखा है पाइप एकदम खड़े करके रेंच से मोड़ रखे, क्या इस तरीके से लाइन बिछाना उचित था इनको? अच्छा ममराज जी यहाँ पर ग्राम प्रधान को भी हमने सुना था, उनका वर्जन वो कहते हैं यहाँ पर कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, पाइपलाइन ठीक है। इनके उस अधिकारी देखेंगे मैम, ऑन द स्पॉट आए और देखे जांच करें ना। इसकी सबसे मेन ये पाइप कितनी गहराई पे डालना था इन्हें पाइप, और गांव में मैम इन्होंने जो सोजल की पुरानी लाइन है उसी पे सारा कनेक्शन दे रखा है सबके घरों में। ये मुझे एक पाइप नया दिखा दें कि हमने कौन सा नया पाइप डाल रखा है इसमें। साजिश हमारे नहीं बल्कि ग्राम प्रधान की साजिश है, जो इसके अपने व्यक्तिगत तौर से जो इनके लोग हैं इनको पानी दिया गया है, और अन्यथा जो बोलने वाले लोग हैं उनको कतई भी पानी की ये सुन नहीं रहे। और अगर इनको बोलते हैं तो ये क्या कहते हैं कि गांव वाले पानी के बदले पैसा पी रहे। ये कौन सा शब्द है, कौन सा ऑथराइड है प्रधान को किस तरीके से बोलने का लफ्ज है इन्हें? जी ममराज जी, यहाँ पर जब भी कोई जिस तरह से हर घर नल हर घर जल की बात की जा रही है, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, ऐसे में कोई काम उसके तहत होता है तो क्या अधिकारी ये चेक करने के लिए आते हैं कि ठेकेदार सही काम कर रहा है कि नहीं? कोई अधिकारी नहीं आया मैम, इनकी ना कोई मीटिंग हुई 5 साल हो। तो पानी की बात करो, ग्राम प्रधान के द्वारा कोई ऐसी बैठक नहीं की आज तक 5 साल के अंतर्गत। प्लस में हमारे एक पानी का मुद्दा नहीं गांव में। मैं ये कहना चाहता अधिकारियों से कि गांव की एक स्थिति देखे कि कौन सा रास्ता ग्राम प्रधान के द्वारा सही बनाया गया, कौन सी जगह काम किया गया, राज्य वित्त का पैसा हो, 14वां वित्त का पैसा हो, एक ऑन द स्पॉट मुझे बोर्ड दिखाइए, काम दिखाई कि काम मैंने सही कर रखा। वो तो कहते हैं, ग्राम प्रधान कहते हैं मैं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने को तैयार हूँ और कई अनियमितता है तो जेल जाने को भी तैयार हूँ। मैम, जब जनता ने आवाज उठाई तब बैठा गया, बेटा आज तक कहाँ सोए थे ये लोग? मुझे ये जवाब दीजिए ना कि कहाँ सोए थे आज तक? क्या आज ये जगेंगे मीटिंग बैठाने के लिए जब लोग ये करेंगे कुछ? जी बहुत शुक्रिया क्यों सोए थे? जी ममराज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। दीपक नौटियाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, यहाँ पर 2 पक्ष सामने आ रहे हैं। एक है ग्राम प्रधान का पक्ष जो ये कहता है कि यहाँ पर जो है कहीं षड्यंत्र हो रहा है उनका नाम खराब करने के लिए। दूसरे जो लोग हैं, समाज सेवी हैं, वो कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान जो है अपनी सुविधा के लिए झूठ बोल रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए लोगों को जो है इस तरीके से बरगला रहे हैं। जी बिल्कुल, जब
हम इस गांव में गए थे, तो इस गांव में जो इस दो प्रकार के लोग हमें मिले। एक का कहना है कि प्रधान अच्छा काम कर रहा है, दूसरे का कहना है कि प्रधान जो है गलत काम कर रहा है। लेकिन जो जल जीवन मिशन की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल जो यहाँ पे बड़ी खामी है कि जो पाइपलाइन बिछाई गई है वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं बिछाई गई, और उसको जो है जो संबंधित विभाग है उसको एक बार जो है चेक जरूर करवाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात और सामने आई है, विभाग की लापरवाही है, अधिकारियों की लापरवाही है कि अगर इतने बड़े मिशन के तहत गांव में या कहीं भी काम होता है तो अधिकारियों का फर्ज बनता है कि वो यहाँ पर आकर चेक तो करें कि काम ठीक हुआ है कि नहीं, जो पैसा लगाया गया है वो सही उपयोग उसका हुआ है या नहीं। यहाँ इस तरीके से कुछ नजर में नहीं आ रहा, ऐसा समाज सेवी का कहना है। जी बिल्कुल, और आपको मैं एक चीज इसमें अपडेट कर दूं कि जो है जल जीवन मिशन का जो सेकंड फेज है उसकी कार्य पूर्ण होने की अवधि जो है इस महीने की 30 तारीख को, और अगर 30 तारीख तक ये जो लाइन है ये ठीक नहीं होती तो कहीं ना कहीं जो है जो ग्रामीण है वो जो है जल से वंचित रह सकते हैं। जी, तो आगे का क्या रोड मैप है? क्या अधिकारियों ने या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि ने इसकी सुध ली है इस मामले की? जी फिलहाल अभी तो केवल अधिकारियों से तो मेरी फिलहाल इस बारे में ज्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन जो ग्राम प्रधान है उसका कहना है कि भाई मैं इसको वो जो है दिखाऊंगा और बहुत जल्दी जो है इसको ठीक करूंगा। फिलहाल जो है जो उत्तरकाशी के जल संस्थान के एक्शन है, ये लोग ग्रामीण उनसे मिले थे, लेकिन उन्होंने जो है सर्वे करने की बात करी थी, लेकिन अभी तक वो भी जो है ग्राउंड पे नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, ऐसे कितने क्षेत्र हैं? ये तो हम कपराड़ा गांव की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें आसपास के क्षेत्रों में, क्या इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं या वहां पर काम ठीक हुआ है? जी बिल्कुल, उत्तरकाशी अगर मैं जनपद की बात करूं तो यहाँ पे कई क्षेत्र ऐसे मैं पुरुला, मोरी, बड़कोट और यहाँ उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय के आसपास कई गाँव ऐसे बता सकता हूँ जहाँ जो है इन कामों में जो है बहुत लापरवाही हुई है, उसका खामियाजा जो है ग्रामीण आज भी भुगत रहे हैं। और मैं आज बात करूँ कि उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय से मैं 1 किलोमीटर दूर यहाँ पे डांग गाँव है, और वहाँ के जो ग्रामीण है वो आज जो है कलेक्ट्रेट पे धरने पे बैठे हुए हैं। जी, आप बने रहिए दीपक हमारे साथ मुलायम सिंह जी प्रधान प्रतिनिधि फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुलायम जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी मैम। मुलायम जी, क्या समस्या आप लोगों को आ रही है, कितने वक्त से ये समस्या है, और जो ग्राम प्रधान कह रहे हैं क्या आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कोई षड्यंत्र हो रहा है? जी मैम, मैं प्रधान प्रतिनिधि बोल रहा हूँ मैम, मुलायम सिंह। जी मैम, ठेकेदार हमारे यहाँ और है, मैं सिर्फ ग्राम पंचायत प्रतिनिधि के तौर पे बोल रहा हूँ। जी, हमने जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पहले घर में जो नल दिए थे वो 3 साल पहले दिए थे, और नल में जो शुद्ध पेयजल की जो फेज 2 की जो भारत सरकार की जो स्कीम थी मैम, तो उसमें हमारे DPR में मैम टैंक 3 थे, लेंथ था, जो भी था वो हमने पूरा कर दिया है। और पूरा करने के बावजूद भी मैम 6 महीने हो गए मैम, लेकिन बरसात बिल्कुल नहीं हो पा रही है हमारे क्षेत्र में, जो कि स्रोत घट गया है, मतलब पानी काफी कम हो गया है। और हमारे यहाँ लगभग 80-90 परिवार बचे हुए हैं जी, जो कि हमारे ग्राम पंचायत कपराड़ा की एक दीवारी धार बस्ती है, वहाँ पे भी लगभग 20 परिवार रहते हैं जी। तो मेन लाइन जो मैम हमने ला रखी है, वहाँ से लगभग मेन लाइन पे हमारा आजकल पानी स्रोत घट गया, सिर्फ वहाँ हमारा आधा इंच लगभग पानी है जी। अच्छा मुलायम जी, यहाँ पर हमारे साथ जो है समाज सेवी भी जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि 3 यहाँ पर सोर्सेज हैं पानी के, तीनों टैंकों में पानी प्रॉपर आ रहा है। दूसरा, जो लाइनें बिछाई गई हैं वो स्वजल लाइन जो पहले लगाई गई थी वही कंटिन्यूएशन में लगाई गई है, कोई नए पाइप, कोई नए लाइन नहीं लगाई गई है। जी मैम, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमने मेन लाइन लाई थी मैम ना, वो सिर्फ हमारा मेन लाइन दीवारी धार होके आती मैम, जो अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव है वहाँ हमारा 5 KL का टैंक एस्टिमेट में था, हमने वहाँ पे 5 KL का टैंक बना रखा है। उसके बावजूद जो हमने क्या कर रखा है कि हमने जो आगे हमारी जो कपराड़ा की ग्राम पंचायत कपराड़ा के लिए टैंक था वो 15 KL का था, वो हमने बना चुका है। लेकिन स्रोत की स्थिति ये है मैम कि हमारे स्रोत में जहाँ हमने 40 mm के मतलब 1.5 इंच के पाइप लगा रखे हैं, वहाँ सिर्फ आधा इंच पानी है जी। और आधा इंच पानी होने के कारण से कभी कभी क्या हो जाता है मैम कि वहाँ पशु चले जाते हैं, तो मतलब गदेरे में है तो पशु के पीने की वहाँ संसाधन नहीं है, तो वहाँ पानी टूट भी जाता है। और कभी कभी लोग क्या कर रहे हैं कि व्यक्तिगत रंजिश के कारण से जो मतलब पानी तोड़ रहे हैं, वो कभी कनेक्टिविटी ऐसी हो जाती है कि हमारे दीवारी धार जो अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँव है, उस गांव में जैसे वो पानी का वो लोग वहाँ पे जो हमने कंट्रोलर लगा रखा है उसको हटा के कभी पानी उधर चले जाता है,
इस वजह से जो हमारी मैम जो सोजल की हमारे यहाँ पहले जो फेज 1 की लाइनें थे 1996 के 92 जो भी आसपास की लाइन रही होगी, वो काफी जीर्ण शीर्ण थी और वहाँ भी हमारे मात्र आधा इंच पानी, आधा इंच क्या मतलब बहुत कम पानी है उसमें। अच्छा मुलायम जी, मैं ये जानना चाहती हूँ फेज 1 हो या फेज 2 हो, यहाँ पर जितने भी काम हुए हैं क्या अधिकारियों द्वारा क्रॉस चेक किया गया है कि जो डीपीआर में मेजरमेंट्स थे या जो भी टैंक बनाने के जो नियम रखे गए थे उनका पालन हुआ है कि नहीं? हुआ मैम, 100% हुआ मैम, जांच होगी मैम तो उसमें सारा पाया जाएगा मैम। परसों भाई लोग भी आए थे सर, पत्रकार सर, तो उन्होंने देखा कि वास्तविक में काम हो रखा है और काम के लिए जांच हो, जहां हम जांच करवाने के लिए भी तैयार हैं जी। और मैं ग्राम पंचायत प्रतिनिधि के नाते भी मैम कहना चाह रहा हूँ मैम कि हमने 100% काम करवा रखा है मैम। अब जब स्रोत ड्राई हो गया तो उसका भी कोई हमारे पास वो नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो पानी चलता है तो वो पहले डाउन पे चले जाता है और फिर भी हम आजकल प्रयास कर रहे हैं मैम कि मतलब हर घर में पानी चले जाए। तो कुछ जो वंचित परिवार उनको हमने 2-3 दिन के अंतर्गत वहाँ कहीं पे मतलब यूनियन पे कहीं पे वो कंट्रोल लगा करके जो पानी को मतलब फिक्स कर दिया है और कई घरों में चढ़ना भी शुरू हो गया है जी। तो कितने समय में ये समस्या का समाधान हो जाएगा मुलायम जी? हाँ, समस्या का समाधान ये है मैम कि हमने वो प्रयास कर रहे हैं हम कि जितना हो सके। फिर भी हमने दीवारी धार में वहाँ पे एक सार्वजनिक जगह पे एक जगह पानी छोड़ रखा है मैम, जहाँ पे परमानेंट पानी आता है। और कपराड़ा में भी हमने एक जगह एक सार्वजनिक जगह पे पानी छोड़ रखा है जिसमें कि पानी की पूर्ण रूप से उपलब्धता है जी। और मैम आज हमारे यहाँ मेला है मैम, परसों मैं नीचे चले जाऊंगा मैम, मैं वीडियो साहब को लिख करके और ग्राम पंचायत की एक खुली बैठक कराने के लिए तैयार हूँ मैम। और 25 तारीख को ग्राम पंचायत की खुली बैठक भी हो जाएगी मैम और उसमें हम एक प्रहरी नियुक्त कर देंगे जी कि जो पानी के बारे में, जो सप्लाई के बारे में उसकी देख करेगा मैम जी। और उसके बाद जो अगर ऐसा हमें संभव लगता है मैम, अगर बारिश नहीं होती है तो हम जो टाइमिंग के हिसाब से पानी दिया जाएगा मैम। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुलायम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। दीपक, आपने सुना अभी हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई कमी नहीं है, अब जल स्रोत ही सूख रहे हैं तो इसमें हम क्या करें। बशर्ते उन्होंने कहा 100% जो है हमने अपनी तरफ से काम किया है, अधिकारियों ने यहाँ पर जांच भी की है और आगे भी जांच के लिए वो तैयार हैं। खुली बैठक की बात की जा रही है, आगे किस तरीके से स्थिति आप देखते हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, अभी मैं बात करूँ तो वहाँ पे अगर गांव में अगर जो अधिकारी जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है बहुत खामियां जरूर दिखेगी। और जो प्रधान जी कह रहे हैं कि भाई गाँव में जो है एक उसके लिए लाइन के लिए एक व्यक्ति नियुक्त करेंगे, तो ये सलाह हमें नहीं उनको देती कि एक ओपन बैठक करके कि थोड़ा पैसा हर घर से जो है जमा किया जाए और जो स्पेशल आदमी जो है लाइन के लिए जो है नियुक्त किया जाए, ताकि जो है कहीं पे भी अगर टूटता तो वो व्यक्ति की जिम्मेदारी बनेगी कि उसको ठीक करे और गांव में पानी की व्यवस्था करेगी। अच्छा दीपक, जिस षड्यंत्र की ये बात कर रहे हैं, आखिर वजह क्या हो सकती है? अगर ग्राम प्रधान को ये लग रहा है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है तो आखिर लोग अपना नुकसान क्यों करेंगे रंजिश के चलते? जी दीदी, आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र पड़ता है उत्तरकाशी जनपद का बहुत दूरस्थ क्षेत्र है और यहाँ पे जो जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय जो है यहाँ पे 2 पार्ट बन जाते हैं और अगर एक पार्ट का प्रतिनिधि जीतता है तो लगभग दूसरे पार्ट को जो है ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इनकी जो है कमियां बाहर निकलनी जरूरी है। और इस कारण से जो है जो जीता हुआ प्रतिनिधि तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं दूसरा पक्ष अभी भी साजिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे इन लोगों का क्या रोड मैप है अगर इनकी समस्या का समाधान? हालांकि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ये कहते हैं कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोगों का आगे का क्या प्लान है? जी बिल्कुल, वहाँ पे के जो लोग हैं उनका कहना है कि वो जो है जो पाइप है उनको उखाड़ के जो जिलाधिकारी कार्यालय उत्तरकाशी में जमा कर देंगे और जब तक उनके घरों में पानी नहीं आएगा तब तक जो है वो जो है अधिकारियों के समक्ष जो अपनी मांग जो है दोहराते रहेंगे। जी ठीक है, हमारे साथ जो है लक्ष्मी चंद्र रमोला जी एक्सएन है जल संस्थान के, वो जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। आप मुझे सुन पा रहे रमोला जी? तो यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि पानी की समस्या कपराड़ा गांव में आ रही है, जहां पर जल स्रोत जो है वो यहाँ पर पर्याप्त हैं। 3 टैंक्स बनाए गए हैं। हालांकि ग्राम प्रधान का ये कहना है कि तीनों टैंकों में जो है जो पानी है वो बहुत कम आ रहा है, जिसकी वजह से आगे सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है। वहीं लोगों का ये कहना है कि पानी पूरा है लेकिन सप्लाई करने में कहीं ना कहीं जो है धांधली की जा रही है।
और दीपक नौटियाल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कपराड़ा गांव है उत्तरकाशी का, जहां पर जल संकट बना हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइंस बिछाई गई हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि उन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं वो ये कहते हैं कि 100% काम पूरा हो चुका है, जांच के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि कब अधिकारी इसका संज्ञान लेते हैं और कब लोगों को इस समस्या से निजात मिलती है। बहरहाल कब बदली की तस्वीर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।